तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जगमेतंदिरम फिल्म के 20 ऑसम डिटेल्स के बारे में, जो कि इस फिल्म को देखते वक्त हम नोटिस नहीं कर पाते। वैसे इस फिल्म को देखते वक्त आपके मन में एक ख्याल जरूर आया होगा कि उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। पर इस वीडियो के बाद शायद आपका नजरिया इस फिल्म के लिए थोड़ा सा बदल जाए। तो वीडियो के साथ बने रहे, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस एक्ट्रेस ने इस फिल्म में अपना डेब्यूट दिया था, ये फिल्म किस तरह से गेम ऑफ थ्रोन सीरीज से कनेक्ट करवाई गई थी, एक्टर जेम्स कॉस्मो की जगह किस हॉलीवुड एक्टर को कास्ट किया जाने वाला था, और आखिर में क्या कारण था कि इस फिल्म के ज्यादातर सीन्स लंदन में शूट किए गए थे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ बने रहे, क्योंकि आज का ये वीडियो काफी औसम होने वाला है। इस फिल्म में आपको 2 से 3 जगहों पर फिल्म के गानों के अलावा एसपी बालासुब्रमण्यम जी के भी गाने सुनने को मिलेंगे। बेसिकली यहाँ पर लेजेंडरी सिंगर एसपी बालासुब्रमण्यम जी को ट्रिब्यूट देने की कोशिश की गई है, क्योंकि बालासुब्रमण्यम जी बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ साथ टॉलीवुड इंडस्ट्री में भी धनुष और रजनीकांत सर के काफी क्लोज थे। और मेरे हिसाब से तो ये काफी अच्छा आइडिया था, क्योंकि उनका सोलफुल म्यूजिक सीन्स को इम्प्रूव करने का काम कर रहा था। इस सीन में जब शिवदास मजे से खीर खाकर इमिग्रेंट्स को ट्रेनिंग दे रहा होता है, तब उसके सर के ऊपर गुड्स ओनली से एक ओ कट करके गॉड्स ओनली लिखा होता है, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि वो जिस जगह रहता है वहाँ पर सिर्फ अच्छे लोगों के लिए ही जगह है, और सिर्फ अच्छे लोग ही नहीं बल्कि भगवान जितने अच्छे लोग। इस सीन में सुरली जब पीटर चाचा को पहली बार मिलता है, तो पीटर चाचा के टेबल के एग्जैक्टली आगे एक व्हाइट डॉग की मूर्ति रखी होती है, जो कि ये रिप्रेजेंट करती है कि भले ही सुरली जैसा कोई भी पीटर चाचा की मदद के लिए आ जाए, तब भी पीटर चाचा का भरोसा उनके सफेद कुत्तों सफेद इंसानों पर ही ज्यादा रहेगा। फिल्म में धनुष जब काम छोड़ने की मांग करने आता है, तब चर्च में पीटर चाचा के सामने इट इज फिनिश्ड लिखा होता है, जो कि एक्चुअली में जेसिस के आखिरी शब्द थे। इस सीन में हमें पीटर चाचा की गाड़ी के नेम प्लेट पर व्हाइट पावर लिखा हुआ दिखता है। अब फिल्म में ऑलरेडी पीटर चाचा इतने रेसिस्ट है कि वो दूसरों को खुद से कम दिखाने की कोई कसर नहीं छोड़ता। यहाँ पर भी ये नेम प्लेट यही रिफ्लेक्ट करती है कि हमारे पीटर चाचा इमिग्रेंट्स और दूसरे लोगों को खुद से कितना कम समझते हैं। इसके अलावा पीटर चाचा के गुंडे और सुरली जब शिवदास के आदमियों को मारने पीटर चाचा के वेयर हाउस पहुंचते हैं, तो यहाँ पर भी हमें WP लिखा हुआ दिखता है, जिसका मतलब भी व्हाइट पावर ही है। फिल्म का टाइटल अगर आप देखोगे तो इस फिल्म का टाइटल आपको भले ही सस्ते एडिटर से बैकग्राउंड इरेज किया हुआ टाइटल लगेगा, पर इस टाइटल में भी फिल्म के काफी सारे मीनिंग छुपे हुए हैं। पूरा टाइटल बेसिकली इमिग्रेंट्स को दर्शाता है, जहाँ पर राइट साइड में वेव वाले सीन और ऊपर वाला एरो का सीन अराइविंग या फिर ट्रांसपोर्ट होना दर्शाता है। यहाँ पर एक प्लेन का भी साइन है, जो कि एक्चुअली में लंदन को दर्शाता है। इस पूरे टाइटल का ये मीनिंग होता है कि इमिग्रेंट्स आर अराइविंग इन लंदन। फिल्म में अगर आप छोटे बच्चे यानी कि थिरंग का कैरेक्टर देखोगे, तो उसके हाथ में हमेशा एक वॉली का टॉय रहता है। अक्सर अगर आपने साउथ फिल्म में देखी है, तो बच्चों के हाथ में एक डॉल या फिर आयरन मैन का टॉय दिखाया जाता है, पर यहाँ पर थिरंग के हाथ में एक वॉली का टॉय है। अगर आपने वॉली फिल्म देखी है, तो वॉली एक वेस्ट एलोकेशन लोड लिफ्टर है, जो कि अर्थ पर अकेला रह जाता है। उस फिल्म में अर्थ की जो हालत दिखाई गई है, वैसे ही हालत इस फिल्म में इमिग्रेंट्स की दिखाई गई है। तो एक तरह से इमिग्रेंट्स की परेशानियां और सैक्रिफाइसेस दिखाने के लिए इस फिल्म में थिरंग के हाथ में वॉली का टॉय दिखाया गया है। अगर आपने इस फिल्म का धमाकेदार क्लाइमैक्स देखा होगा, तो इतना धमाकेदार क्लाइमैक्स देखते वक्त आपने एक चीज जरूर मिस कर दी होगी। फिल्म में दोनों जब पीटर चाचा को आखिर में मारने आता है, तो वो उसके कार के नेम प्लेट से व्हाइट पावर मिटाकर उसे वी पावर कर देता है, जो कि इस फिल्म की एक और नोट करने वाली बात है। चलिए बात करते हैं इस फिल्म के मोशन पोस्टर के बारे में। तो इस फिल्म में टेबल वाला जो मोशन पोस्टर था, वो एक्चुअली में जेसिस के लास्ट सफरिंग पेंटिंग से इंस्पायर्ड लिया गया था, जहाँ पर अगर आप देखोगे तो धनुष टेबल के एग्जैक्टली बीच में बैठा हुआ है, और पेंटिंग में भी उसी जगह जेसिस बैठे हुए हैं। तो एक तरह से धनुष को जेसिस की जगह दिखाया गया है। इस सीन में धनुष बच्चों को जब लट्टू खेलना सिखाता है, तब यहाँ पर इंग्लिश सबटाइटल में दिस इज गेम ऑफ थ्रोन्स किड लिखा आता है। यहाँ पर मैं स्पेशली मेंशन कर दूं कि इस फिल्म के हमारे पीटर चाचा यानी कि जेम्स कॉस्मो गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज में जॉर्ज मॉर्मेंट का रोल प्ले कर चुके हैं, और यहाँ पर सुरली एक तरह से उसी बात का मेंशन कर रहा है। वैसे आपको क्लाइमेक्स में ये सवाल जरूर पड़ा होगा कि आखिरकार हमारे पीटर चाचा धनुष पर गोली क्यों नहीं चला पाए। पहली बार तो इस फिल्म को देखने के बाद तो ऐसा ही लगता है कि इस गन को काफी सालों से यूज नहीं किया गया होगा, इसीलिए वो गन नहीं चली। और इसका एक और रीजन हम बता सकते हैं कि जब पीटर चाचा फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर आ रहे थे, तो उनके पीछे एक औरत भाग रही थी। मे बी पीटर चाचा के आने से पहले उसी औरत ने सारी गोलियां उस गन से निकाल दी हो। ये पिक्चर है यार, कुछ भी हो सकता है। सही पकड़े हैं। फिल्म में सुरली जब ट्रेन में आकर अनिल के भाई राहुल का गेम बजाता है, तब सुरली का इतना कड़क एटीट्यूड देखकर उससे इंप्रेस होने वाली और कोई नहीं बल्कि डायरेक्टर कार्तिक सुब्बराज की वाइफ सत्य प्रेमा है। तो इस बार डायरेक्टर या फिर प्रोड्यूसर नहीं बल्कि डायरेक्टर की वाइफ ने फिल्म में कैमियो दिया है। चलिए बात करते हैं इस फिल्म के स्पेशल मेंशन सीन पर। तो पीटर चाचा के आदमी फिल्म में पहली बार जब खून करते हैं, तो पीटर चाचा के शर्ट पर खून लग जाता है। इसी तरह सुरली का आदमी जब फिल्म में पहली बार खंजर से वार करता है, तब सुरली के शर्ट पर भी खून लग जाता है। तो इस बात का फिल्म में क्या मीनिंग हो सकता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस फिल्म में शिवदास के रोल के लिए जोजो जोसेफ से पहले डायरेक्टर की फर्स्ट
चॉइस एक्टर एस.जे. सूर्या थे, पर एक्टर एस.जे. सूर्या डेट इश्यूज की वजह से इस फिल्म के लिए अपना टाइम नहीं दे पाए। इसके बाद शिवदास के रोल के लिए इस फिल्म में ऑडिशंस हुई और फाइनली एक्टर जोजू जोसेफ को इस फिल्म के लिए फाइनलाइज किया गया। वैसे अगर आप एक्टर एस.जे. सूर्या को नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं कि ये वही लेजेंडरी एक्टर है जिन्होंने स्पाइडर मूवी में विलन के रोल के लिए अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस दी। फिल्म की शुरुआत में शिवदास जब मजे से खीर खा रहा होता है तो उसके राइट साइड में एक पेंटिंग लगी होती है जो कि हमें इस सीन में साफ साफ दिखाई देती है। एक्चुअली ये पेंटिंग इमिग्रेंट्स को सिंबलाइज करने वाली पेंटिंग है। फिल्म में हमारे पीटर चाचा यानी कि जेम्स कॉस्मो एक लंदन बेस्ड गैंगस्टर का रोल प्ले करते हैं। इस रोल के लिए एक्टर जेम्स कॉस्मो से पहले काफी सारे हॉलीवुड एक्टरों को कंसीडरेशन में लिया गया था, जैसे कि हॉलीवुड एक्टर रॉबर्ट डी नायरो, मॉर्गन फ्रीमन और अल पसिनो। इनमें से अल पसिनो डायरेक्टर कार्तिक सुब्बराज की फर्स्ट चॉइस भी थे, पर किसी तमिल फिल्म के लिए हॉलीवुड एक्टर को अप्रोच करना इतना आसान भी नहीं था। पर फाइनली गेम ऑफ थ्रोन्स में रोल करने के बाद एक्टर जेम्स कॉस्मो को इस फिल्म के लिए फाइनलाइज किया गया। यहाँ पर इस सीन में लोगों को गाड़ी से जब खाना मिलता है तब उन बक्सों पर ICRC का लेबल साफ साफ दिखाई पड़ता है। ICRC बेसिकली इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस है जो मुश्किल में फंसे लोगों के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। इस फिल्म के ज्यादातर सीन्स लंदन में शूट किए गए थे क्योंकि एक्टर धनुष चाहते थे कि इस फिल्म में सुरली के कैरेक्टर को और भी ज्यादा डेप्थनेस मिले। इसलिए इस फिल्म के जितने भी सीन्स इंडिया में प्लान किए गए थे वो सभी सीन्स लंदन में शिफ्ट किए गए ताकि ये फिल्म एक इंटरनेशनल गैंगस्टर फिल्म की तरह दिखाई दे। फिल्म में सुरली जब शिवदास की वैन में से स्मगलिंग के सारे गन्स चुरा लेता है तो उसके अगले ही सीन पर शिवदास के राइट साइड पर एक क्यूट लिखा होता है, डिक्लेयर वॉर ऑन बिलियनियर्स। आप सोच रहे होंगे कि ये गूगल बाबा से ही उठाया हुआ क्यूट होगा, पर एक्चुअली में ये मूवी के रेफरेंस के लिए बनाया हुआ क्यूट है। जगमे तंदिरम नेटफ्लिक्स पर आने के बाद इस फिल्म को 17 लैंग्वेज में डब करके 190 कंट्रीज में रिलीज किया गया है, जो कि किसी भी तमिल फिल्म या फिर इंडियन फिल्म के लिए काफी बड़ी बात है। तो ये थे कुछ फैक्ट्स और डिटेल जो कि इस फिल्म में हमने नोटिस किए थे। इसके अलावा फिल्म में आपने कुछ अलग नोटिस किया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही में चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना ताकि आपको ऐसी ऑसम वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए मास्क पहनते रहिए, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। टोनी कशाला थांबलास रे, वाजव की।